नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटे से ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे हम मिर्च की, जो रेड मिर्च जो सब्जी में काम आती है, उसके यूज करने के साथ साथ हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं, हमारी जिंदगी क्या बदलाव हो सकता है। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। मानवी जी, सब्जी सब खाते हैं और कहते हैं बिना नमक मिर्च के सब्जी टेस्टी नहीं होती है। हम नमक की बात कर चुके हैं, हल्दी की बात कर चुके हैं, अब मिर्च की बात कर रहे हैं। ये रेड मिर्ची क्या है, इससे खाने के साथ साथ हम अपने जीवन में किस ढंग से यूज कर सकते हैं? देखिए, लाल मिर्च में तीखापन है। ये तो हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करते हैं कि लाल मिर्च को हम सब्जी के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन लाल मिर्च में अद्भुत गुण भी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एंटीबायोटिक भी है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ज्योतिष क्षेत्र में ज्योतिष संसाधनों की अगर बात की जाए, ज्योतिष उपायों की बात की जाए, तो लाल मिर्ची को भी इम्पोर्टेंस मिलता है। लाल मिर्ची खाने के टेस्ट को तो बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ ओरा को क्लैरिफाई करने में, प्यूरिफाई करने में इसका बहुत योगदान है। आज भी देखिए, नज़र उतारने के लिए आज भी जो दादी नानी के पुराने नुस्खे हैं, और इसमें हम लोग भी अपने कुछ उपाय लिख कर देते हैं। लाल मिर्च मंगल को इंडिकेट करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? रेड जो है, रेडनेस मंगल को इंडिकेट करती है और उसका तीखापन मंगल बद को इंडिकेट करता है। मंगल दो तरह से है, एक मंगल शुभ मंगल है और एक मंगल बद मंगल है, मेलफिक मंगल है। जब भी हमें कुछ ऐसे उपाय करवाने होते हैं जिनकी कुंडलियों में मंगल नीच का है, और या जिनको लगता है कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता, या हमारे घर में कुछ भी अच्छा काम होने से पहले कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है, तो वहाँ पर हम लोग लाल मिर्ची से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे उपाय कराते हैं। और सबसे अति सुंदर उपाय तो मुझे आज तक का लाल मिर्ची का सबसे सुंदर उपाय क्या लगता है, जब आपको नज़र लग जाती है और आपकी नज़र उतारने के लिए आपकी दादी माँ है, आपकी नानी माँ है या आपकी मदर हैं,
या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो आपकी बॉडी से लाल मिर्चों का उसारा करता है और आपकी तबीयत विदिन 2 मिनट्स, ये चीजें बिल्कुल आजमाई कितनी मिर्चों का इस्तेमाल करती है नानी, मामी और मम्मी है? इसमें 2 पैटर्न हैं। पहले तो लोग इसकी काउंटिंग करते हैं कि 7 मिर्चें ले लो, 9 मिर्चें ले लो, या 11 मिर्चें ले लो, या 13 ऑड नंबर्स में मिर्चें लेकर उसारा करना चाहिए। इसमें मैं लाल मिर्च का एक बहुत खूबसूरत सा, एक बहुत ही प्यारा सा एक उपाय बता रही हूँ कि लाल मिर्चें जो हैं ये बॉडी की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखती है। आपको लगता है कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करता है, आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, या आपसे कुछ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या उसकी नज़र आपको लग गई है, या आप कुछ नया कपड़ा पहन कर गए हैं, या आपके घर में बहुत सुख समृद्धि है और दूसरे लोग से बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो आप लाल मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर की नज़र उतारने के लिए। सबसे पहला यूज़ क्या है, आपको ऐसा लगे कि आपको नज़र लग गई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी फंक्शन में गए हो, या आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है जिसको देखकर बाकी लोग बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहे हैं, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ कि 7 मिर्ची, 9 मिर्ची, 11 या 13 मिर्ची लेकर अपनी बॉडी से, सिर के ऊपर से आप उल्टा उसारा, एंटी क्लॉकवाइज, उसारा का मतलब क्या होता है, घुमा लेना। लेकिन घुमाते समय ध्यान रखें कि आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर ना रहे और बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। जैसे हवा को सर्कुलेट करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी को सर्कुलेट करती हुई एक ऑरा होती है। जब दूसरे की ऑरा आपकी बॉडी को इंटरेक्ट करती है, जब दूसरों की नज़र आपको इंटरेक्ट करती है और आप थोड़ा सा परेशानी फील करते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी के कण हैं, जो एलिमेंट्स हैं नेगेटिविटी के, जब हम लाल मिर्चों को वहाँ घुमाते हैं तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेती है। उस अब्जॉर्प्शंस में ही आपकी क्लीनिंग हो जाती है। जब आप लाल मिर्चों को आग में जला देते हैं तो आप बेहतर फील करते हैं। ये बहुत ही सुंदर। ये सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ था, ये क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों मानती है जनता इस चीज को? देखिए, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे, इसको टोटका बोला जाता है। टोटका वो होता है कि जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। एक टोटका आता है टोना टोटका। टोना मतलब किसी की बुरे के लिए करते हुए किसी का कुछ गलत कर देना। एक होते हैं छोटे छोटे टोटके, जिसको हम उपाय इसलिए नहीं बोलते क्योंकि किसी ग्रहों से रिलेटेड नहीं है। टोटका मतलब कुछ करने से कुछ ऐसा हो जाए। इसके पीछे जब ये कोई उपाय शुरू किया होगा तो जो बुद्धिजीवी होंगे शायद उनको इस बात का ज्ञान होगा कि लाल मिर्च का मुख्य काम क्या है। तो नज़र लगने में लाल मिर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसी तरह से मैं एक छोटा सा उपाय और भी बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर भी नज़र लग रही है, तो आप अपनी चौखट पर बाहर की तरफ खड़े होकर, जब कोई ना देख रहा हो, जब कोई आपको टोके ना, टोक लगना भी आपके काम की सबसे बड़ी रुकावट है। तो अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर, या मेन गेट के बाहर नहीं तो अपनी एंट्रेंस के बाहर, जो आपके घर के अंदर के बाहर, अंदर की एंट्रेंस है, आप अपने बरामदे में खड़े होकर भी 7 मिर्चें, 9 मिर्चें, 11 या 13 मिर्चें लेकर उल्टा उसारा करके, अपने घर का उसारा करके, अपने घर को देखते हुए भी अगर आप मिर्ची घुमाकर आग में जला देते हैं तो उससे भी आपके घर को काफ़ी राहत मिलती है। हाँ, घर का करते समय आपको कुछ लंबे समय तक ये उपाय करना होगा। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो मंगल और शनि, ये 2 दिन ऐसे माने जाते हैं प्राकृतिक रूप से ही। अगर इन 2 दिनों की महिमा अगर मैं कहूँ तो ये 2 दिन इतने एक्टिव होते हैं किसी चीज़ की नेगेटिविटी को कम करने के लिए। तो आप लाल रंग की मिर्चों का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। मानिए आपने कहा कि इन मिर्चों से जादू टोना भी होता है, तो इंसान जादू टोना क्या क्यों करता है और कैसे करता है मिर्चों से? देखिए, लाल मिर्चों से जादू टोना नहीं होता। लाल मिर्चें टोना काटने का सबसे सुंदर उपाय है। मैं टोना टोटका को ज्यादा वेटेज नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक अपना काम करता है। तो सबसे बड़ा जो ब्लैक स्टेटस है, ब्लैकिश आईज है, जो काली निगाहें हैं या नजर लगना है, उसको लाल मिर्चों की सहायता से काटा जा सकता है। इसके साथ साथ और कौन से फायदे हैं इसके? लाल मिर्च के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रात को बहुत भयंकर सपने आते हैं, कई बार तो हम सिरहाने बहुत सारे सामान रखवाते हैं। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो एक लाल कपड़े में कुछ मिर्ची अनकाउंटेड, जिसको आपने काउंट नहीं करना है, कुछ मिर्ची अनकाउंटेड आप लाल कपड़े में बांधकर रात को रख के सो जाइए।
तकिए के नीचे सुबह मॉर्निंग में कपड़े समेत। थोड़ा सा ये चीज ऑड लग सकती है, अजीब लग सकती है, लेकिन इस उपाय में बहुत बड़ी ताकत है। आप करके देखिए, अगर वाकई ही कोई नेगेटिविटी है, देखिए नेगेटिविटी का मतलब हर समय भूत प्रेत होना नहीं है, नेगेटिविटी का मतलब हर समय ऊपरी हवा होना नहीं है। अक्सर लोग नेगेटिविटी को गलत चीजों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आपकी जबान से बोला हुआ शब्द, आपके घर में की गई शाउटिंग, आपको किसी दूसरे के द्वारा देखा जाना गलत निगाह से, ईर्ष्या से देखा जाना, द्वेष से देखा जाना, इस जलन से देखा जाना कि आप इतने खुश क्यों हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आपकी वेव्स और ऑरा डिस्टर्ब होती है तो शायद आपको रात को नींद भी नहीं आती, या आपका स्टेटस इतना अच्छा है कि लोग इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। मुझे लगता है आज के मटेरियलिस्टिक एज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि लोग आपकी खुशी से खुश नहीं है। तो बहुत सिंपल सा उपाय आपको बता रही हूँ कि आप मुश्किल से बेशक 7 मिर्चें ले लीजिए, बट काउंट मत कीजिए उसे। अनकाउंटेड मिर्चें लाल कपड़े में बांधकर आप अपने सिरहाने रखिए, उसका एक पोटली सा बना लीजिए, रात को सिरहाने रखिए, सुबह मॉर्निंग में उसे जला दीजिए। सबसे बड़ी बात आपको जो नोट करनी है वो ये है कि आपकी उन मिर्चों से अगर स्मेल आई तो इसका मतलब कोई भी परेशानी आपको नहीं है। देखिए, ये बहुत ही चमत्कारिक कॉन्सेप्ट है, इवन साइंस इसे प्रूव नहीं कर सकती। एक बच्चा बीमार है, उस बीमार बच्चे के ऊपर से अगर हम मिर्चें करते हैं, यकीन मानिए मिर्चों को जब आग में जलाया जाता है तो आग में स्मेल नहीं आती। आप वैसे 2 लाल मिर्चें जलाकर देखिए, आप अपने घर में खड़े नहीं हो सकते। और ये भी सकते हैं कि अगर आपकी मिर्चों में स्मेल नहीं आती तो इसका मतलब आपको नजर लगी हुई है। अगर स्मेल नहीं आती तो नजर लगी है। आप तब तक ये उपाय करिए जब तक आपको स्मेल आना शुरू हो जाए। इसके साथ ही अगर स्मेल ना आए लेकिन धुआं बहुत ज्यादा हो तो भी ध्यान रखिए कि लोगों का आपके ऊपर जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है। ये जो मिर्चों वाला उपाय है, मैंने आज का ये टॉपिक इसी वजह से लिया है कि आज इस कॉन्सेप्ट को मैं और इलेबोरेटेड तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहूंगी। छोटे से ब्रेक कब आएगी बातचीत? ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन
नंबर 22573594, वेबसाइट www.siddharth.international. Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि ये मिर्चों का, मेरे को पता है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया उसमें बच्चे के साथ, तो यंग गर्ल थी, उसने बोला कि मैडम आप कंसल्टेंट बोलते हैं अपने आप को, लेकिन आप मिर्चों के उपाय कराते हैं, मिर्चों से कुछ होने वाला नहीं है। जबकि ये चीज़ फिर मैंने उस बच्चे को बड़े प्यार से ओरा स्टेटस में ओरा क्रिएट करके उस बच्चे को थोड़ा सा ओरा क्रिएट करके उसको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाया गया, उसको बोला कि आज आप इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करिए, और वाकई ही इस चीज़ के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि जैसे ही मिर्चें उस आकार आग में डाली जाती हैं विदिन 5 मिनट्स भी आपका वो स्टेटस जो है वो ठीक हो जाता है। तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से फायदेमंद। जिंदगी में नेगेटिविटी क्यों आती है, क्या वजह है? देखिए, नेगेटिविटी हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बहुत बार ये बात समझाई है कि नेगेटिविटी जो है वो क्या है। नेगेटिविटी जैसे आपका कमरा आप एक दिन सफाई नहीं करते तो वो नेगेटिविटी क्या है? डस्ट हो गया, किसी दूसरे के करने से, जादू टोना करने से नेगेटिविटी आती है, वो क्यों आती है? देखिए, जादू टोना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नेगेटिविटी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कुछ भी नेगेटिव है, जो कुछ भी अच्छा नहीं है, जो किसी की फेवर में नहीं है, जो जेलसी है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो किसी का अच्छा होना नहीं है, वो सब नेगेटिविटी है। अगर हम अपने घर की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल वही दे रही थी कि अगर हम कमरे की सफाई नहीं करते और कमरे में डस्ट आ जाती है, ये भी नेगेटिविटी है। आज हम कमरे में बहुत ज़्यादा शाउटिंग करते हैं, ये भी नेगेटिविटी है। आज हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं और बच्चा रोता है, जोर जोर से रोता है घर में, ये भी नेगेटिविटी है। घर की सास और बहू आपस में लड़ती है, ये भी नेगेटिविटी है। कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर देता है और बिल्कुल सहन नहीं करता कि आप इतना अच्छे और सुखी कैसे हैं, ये भी अपने आप में एक नेगेटिविटी है। जिससे किसी का भला नहीं होता, वो सब नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी क्यों होती है, क्यों इंसान करता है नेगेटिविटी, क्या वजह है इसकी? ये मनुष्य का एक सेल्फिश नेचर है। आप तो अपनी तरफ से अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति, देखिए ह्यूमन, ईश्वर ने, देखिए अगर आप जन्म पत्री मिलाते हैं तो उसमें 3 गण हैं, मनुष्यगण, देवगण और राक्षसगण। ईश्वर ने राक्षस तो खत्म कर दिए, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति जो है वो इंसान के अंदर है। देखिए, मनुष्यगण स्वार्थी पर्सनालिटी, जो कि अपने खाने पीने से, आय से, धन से, अपना जीवन यापन करने से बहुत ज्यादा बिजी है। देवगण जो दूसरों का भला चाहते हैं। राक्षसगण की प्रवृत्ति क्या होती है? जब तक वो किसी को परेशान ना कर लें, जब तक वो किसी को इस तरह से दुखी ना देख लें, या जब तक किसी के लिए गलत ना कर ले, उनकी मानसिक वृत्तियां जिनको बोलते हैं, उनकी मानसिक प्रवृत्तियां, उनका मानसिक एटीट्यूड जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो सोसाइटी में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहने को आपके मित्र हैं या कहने को आपके सर्कल में हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करते कि आप बहुत अच्छा जी रहे हैं। तो उनके मन में खटका सा होता है कि क्यों ना इसे परेशान किया जाए, या अपनी ऐसी भावनाएं जो हैं जब वो बहुत इंटेंसिव वेव्स आपके ऊपर छोड़ते हैं, या उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं, या आपके पास इतना पैसा कैसे है, या आप इतनी अच्छी गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं, तो मेरे पास तो है नहीं, इसके पास कैसे आ गया। तो ये जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं मनुष्यगण की और राक्षसगण की, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रिएट करने का बहुत बड़ा साधन है। तो इंसान के मन में क्यों आती है कि मुझे उससे दुश्मनी, राक्षसपना या उसे जलन होनी चाहिए, क्यों मन में आती बातें? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मानसिक जो एटीट्यूड है तो चेंज होता है, अपने दुख से दुखी नहीं इंसान, पर दूसरे सुख से दुखी क्यों है, क्या वजह? अभी मैंने एक व्यक्ति को, एक क्लाइंट था मेरे पास, मैंने उसको एक ही बात समझाई कि देखिए, मैं किसी की नेचर नहीं बदल सकती, मैं किसी का एटीट्यूड नहीं बदल सकती, मैं ऐसे उपाय करा सकती हूँ जिससे ग्रहों की नेगेटिविटी कम हो। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि हम ग्रहों की नेगेटिविटी को तो कम कर सकते हैं, लेकिन इंसान के, मनुष्य के जो उसकी मानसिक प्रवृत्तियां हैं, या उसके एटीट्यूड हैं, या उसका सेल्फिशनेस, उसको खत्म नहीं कर सकते। ये खत्म किया जा सकता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में। हम इन चीज़ों को चेंज तभी कर सकते हैं जब हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। अगर हम अपने घर का इन्वायरमेंट बेहतर बनाएं तो मुझे लगता है राक्षस प्रवृत्तियां भी कहीं ना कहीं सात्विक होने लगती हैं। ये डिपेंड करता है आपके खाने पीने के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि परिवार में आपका आपस में व्यवहार कैसा है,
ये डिपेंड करता है कि आपको परिवार में किस तरह से आपका लालन पालन किया गया है, आपको किस तरह से रेयर अप किया गया है, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ। देखिए आज घर में 2 बच्चे हैं, आप बच्चों को आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ दिया है, लेकिन 2 बच्चे अगर 10 बच्चों के बीच में बैठें तो शायद 10 बच्चों के बीच में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो माँ बाप के दिए गए संस्कार, आपके घर का एनवायरनमेंट और आपके घर में आपको किस तरह से ट्रीट किया गया, माँ बाप की नेचर कैसी है, माँ बाप का दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, बच्चे किस तरह से किसको देखते हैं, इस तरह से ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं नेगेटिविटी को क्रिएट करने के। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम नेगेटिविटी को क्रिएट तो कर लेते हैं, इसको उसमें उसके भागी भी बन जाते हैं, लेकिन उसको जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, हाँ माँ को तब समझ में आता है मेरा बच्चा बीमार है, लेकिन माँ को ये कभी भी समझ में नहीं आता आजकल की जो डेट में जो फैमिलीज हैं कि मेरे बच्चे ने आज गाली दी, या मेरे बच्चे ने आज गुस्सा किया, या मेरे बच्चे ने आज बहुत ज़्यादा जिद की। ये शायद नज़र नहीं आता। उन चीज़ों को हम बढ़ने देते हैं और हमें तब पता चलता है जब हमारे सिर से पानी बचे। तो इसके साथ और भी कोई फायदे हो सकते हैं रेड मिर्ची से? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा फायदा बताइए जो आपके कहने से यूज करे और उसको 100% बेनिफिट हो। कोई 1-2 चीज ऐसी बताइए जो वास्तव में इंसान दुखी है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं की। आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटीज है, घर में कलेश बहुत ज्यादा है, तो रात को सोने से पहले लाल मिर्चें, चाहे वो डंडी वाली हैं, डंडी वाली मिर्चें हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साबुत मानी जाती है, और अगर डंडी निकाल दी जाए तो वो साबुत मिर्चें नहीं मानी जाती। तो लाल मिर्ची अगर डंडी वाली मिल जाए या बिना डंडी के भी मिल जाए तो आप उसे घर में जगह जगह थोड़ी थोड़ी बिखेर दें जब आपके सारे घर के फैमिली मेंबर्स सोने के लिए चले जाते हैं। रात को वो मिर्चें जगह जगह, जैसे हम अगर स्टेटस देखें तो 4 कॉर्नर्स और 4 कॉर्नर्स के बाद उनके मिड कॉर्नर्स, यानी कि अष्ट दिशाओं में आप मिर्चें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मिर्चें रख दीजिए और कुछ मिर्चें सेंट्रल पार्ट में रख दीजिए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हाथ में एक लिफाफा डाल लीजिए, पॉलिथीन डाल दीजिए, उन मिर्चों को आपने इकट्ठा कर लेना है, कपड़े के साथ आप इकट्ठा कर लीजिए। गैस के ऊपर आपने 1-1 और 2-2 मिर्चें करके जलाना है, और आप यकीन मानिए अगर उसमें स्मेल नहीं आती तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है। और इन केस 1%, मैं 1% बात करती हूँ जिन घरों में बहुत ज़्यादा कला क्लेश रहता है, और अगर आपके घर से जो इकट्ठी की हुई मिर्चें हैं अगर उसमें स्मेल आ जाती है तो भी आप उसे इकट्ठा करके बाहर जाकर किसी दूर जगह में फेंक सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपके घर का जो नेगेटिव स्टेटस है वो आपको काफ़ी हद तक बेहतरीन महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे घर में कुछ हल्कापन आना शुरू हो गया है। जब आप घर में मिर्चें जला लें, उसके बाद जब आप घर में सफाई कर लें, तब आप घर में गंगा जल के छींटे दीजिए और धूप अगरबत्ती कीजिए, कपूर की धुनी दीजिए। एक दिन मिर्चें कीजिए और दूसरे दिन, आज अगर आपने मिर्चें घर में मतलब लगाई हैं, रखी हैं, साथ ही साथ दूसरे दिन एक छोटा सा उपाय कीजिए ना, सारे घर को दूध और पानी से धो डालिए। मुश्किल से 10 दिन का काम है, महसूस कीजिए आपको अपने घर में हल्कापन महसूस हो। जो आप उपाय बता रहे हैं क्या वास्तव में इससे फायदा होगा? क्या किसी ने अब तक ये बातें, ये चीजें इस्तेमाल की हैं? ये उपाय एक दो बताइए उदाहरण कि उसने किया और ये फायदा हुआ। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि मैं समाज से, सोसाइटी से डाटा या फैक्ट्स इकट्ठे नहीं कर सकती, क्योंकि महसूस होता है आपने किसी को बताया, उसने आके मैडम आपने जो बताया मुझे फायदा हुआ। सबसे बड़ा रिस्पॉन्स क्या है? सबसे बड़ा रिस्पॉन्स क्या है कि जब हम ये उपाय कराते हैं और लोग हमें कभी मिलते हैं या हमसे कोई इंटरेक्शंस होता है तो लोग हमें बोलते हैं कि फर्क है। छोटे से ब्रेक कब आएगी बातचीत? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो
फर्क का मीनिंग देखिए, हर चीज में अपने ऊपर लागू नहीं करती, हर चीज को मैंने टेस्ट फिर करके भी नहीं देखा। जितना पता मुझे नहीं कि कितने दूसरी- व्यक्तियों ने फायदा उठाया, देखिए- जो आपने बातें कही समझाई उनसे उनको फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ? देखिए, आपके माध्यम से भी कई हजारों लोग देख रहे होंगे और कई हजारों लोग, जैसे हम बहुत सारे उपाय पहले करा चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मानवी के बताए हुए उपायों में अगर कहीं भी कोई मतलब छोटा सा भी अगर आपको ऐसा कोई लूप पॉइंट्स नजर आते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए हम छोटी छोटी चीजें कराते हैं। मैं किताबों से लिखी हुई चीजें आज तक नहीं कराती। मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक ये लिखा हो कि मिर्चें जगह जगह बिखेर दीजिए। ये मेरी अपनी समझ है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंटली कराती हूँ और लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, तो मेरा विश्वास बढ़ता है कि इस उपाय को करने से राहत मिल सकती है। जैसे क्रोसिन को खाने से बुखार कम होता है, तो हम दूसरे बुखार आए हुए व्यक्ति को भी बोलते हैं कि आप भी क्रोसिन खाओ। तो ये यही पैटर्न है। और दूसरी बात क्या है, हमें ये पता है कि मिर्चों के इस उपाय से इस तरह से आराम मिलता है। और मिर्चों के मैंने बहुत सारे उपाय बनाए हैं, खुद बनाए हैं। आप देखिए, मैं एक बहुत ही कड़ा सा उपाय आपको बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा कई दिनों से खाना नहीं खा रहा, पहले खाना खाता था अब खाना नहीं खा रहा, या एकदम से तबीयत खराब होना शुरू हो गया, या बच्चा पहले बहुत अच्छा पढ़ता था अब पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया, या बच्चा या कोई बड़ा या कोई बुजुर्ग किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा लाल मिर्चों का एक उपाय बताती हूँ। इसके साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल और शनि का टकराव है तो भी हम ये उपाय कर सकते हैं। हम जन्म पत्रिका देखकर भी ऐसे उपाय कराते हैं, या किसी की बॉडी वेव्स अगर समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम्स हैं तो भी हम ऐसे उपाय कराते हैं। देखिए, हर उपाय जो है वो बहाने का या मंदिर में दान देने का नहीं होता। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए जब तक आप रोज नहाते हैं, यू आर टेकिंग बाथ एवरी डे। नहाने का पर्पस होता है कि हम बॉडी का ऊपरी लेवल पे सफाई कर लें, क्लीनिंग कर लें। तो जब तक आपकी वेव्स की क्लीनिंग नहीं होगी, आपको अजीब सा महसूस होता रहेगा। जैसे आप कई बार बोलते हो कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, या मेरा कुछ भी करने को मन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन से जुड़ी है, और मन किसी को भी नजर नहीं आता। जो दिल धड़क रहा है वो तो एक बायोलॉजिकल बॉडी है, लेकिन मन तो कहीं पर भी नहीं है। तो मन जो है वो आपकी वेव से जुड़ा हुआ है। तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए। आपने देखा होगा पहले लोग बत्ती, वो भी मैं आपको उपाय अभी कराऊंगी, बताऊंगी आपको। अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए और उसी उल्टे हाथ से थोड़ी सी मिर्चें अनकाउंटेड पकड़ लीजिए, और उसी उल्टे हाथ से आप अपने बच्चे का, घर के किसी भी मेंबर का, बुजुर्ग व्यक्ति का, या किसी का भी आपको लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, आप उसका उल्टा उसारा कीजिए। उल्टा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां जब उल्टी चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज। उल्टे हाथ से ही उसारा करना है, उल्टे हाथ से मिर्चें पकड़नी है, और उल्टे हाथ से ही आपने गैस के ऊपर रखनी है और गैस जला दीजिए। यकीन मानिए कुछ ही मिनटों का प्रभाव होगा कि आपकी वो मिर्चें बहुत ज्यादा आवाज के साथ, कड़कड़ की आवाज, जलने की जैसे वाइब्रेंट वेव्स के साथ वो मिर्चें जल जाएंगी, राख हो जाएंगी, और आपको ऐसा महसूस होगा कोई ऐसी जबरदस्त नेगेटिविटी जो है वो जलकर खाक हो गई। मानव जी, क्या वजह है कि जो चीज डॉक्टर बताता है वो चीजें आप अपनी तरफ से जनता को बता रही है, जिसमें खर्चा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास जाता है, पैसे भी देके आएगा, फायदा भी नहीं होता है। तो आप बिना पैसे के फायदे में चिंताइए, क्यों मन में आती है कि जनहित के लिए काम किया जाए? देखिए, मैं ये बात मानती हूँ। देखिए, हम भी फीस लेते हैं, लेकिन मेरा बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जो वाकई दुखी हैं, लेकिन जिनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो बहुत बड़े बड़े उपाय कर सके हैं और बड़ी बड़ी फीसें दे सकें। इसलिए मेरा मन ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें दे दूं कि कुछ ना लगाकर ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन कर सकें। लाल मिर्चों का मैं एक छोटा सा उपाय आपको और भी बता देती हूँ कि लाल मिर्चें जो हैं, आप एक नींबू काट लीजिए। नींबू काटने के बाद उसके 4 टुकड़े कर दीजिए, एक नींबू के 4 टुकड़े कर दीजिए। आप उन 4 टुकड़ों को भी अपने सिरहाने रख लीजिए। 4 टुकड़ों को अपने सिरहाने रख लीजिए, उसको बीच में से 4 टुकड़े करके उसको अपने सिरहाने रख लीजिए। और कुछ लाल मिर्चें, देखिए इसमें टोटका कुछ भी नहीं है। अगर हम नेक्स्ट टाइम आपको नींबू से रिलेटेड उपाय बताएंगे,
टोटका कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव वेव्स को करेक्शन करने का एक छोटा सा पैटर्न है। आप दिन को दोपहर को सोते हैं तो आप एक नींबू काट के अपने सिरहाने रख लीजिए और साथ ही साथ कुछ लाल मिर्चें अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए। आप देखिए, आप बोलेंगे कि नींबू सिरहाने और लाल मिर्चें पैरों के नीचे। अगर जो वेव्स को समझने वाले लोग हैं, जो ओरा को समझने वाले लोग हैं, शायद वो इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, आपकी जो वेव्स हैं, जो बॉडी वेव्स हैं, वो हमेशा सर्कुलेट करके चलती हैं, गोलाई में चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। जैसे हम किसी भी भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमने देखा होगा कि उनकी सिर के पीछे चक्र सा घूमता है। ऐसा चक्र हर बॉडी के साथ है। हम भगवान को एक सुपर नेचुरल पावर मानते हैं, बहुत ऊपर मानते हैं, तो उनका वो चक्र देख पाते हैं, जबकि वो चक्र मेरे पीछे भी है और आपके पीछे भी है। तो यहाँ एक छोटा सा उपाय बताया जा रहा है कि आप अपने सिरहाने एक नींबू 4 टुकड़ों में काट के रख लीजिए, लेकिन वो अलग ना हो पाए, आड़ा नींबू। साथ ही साथ पैरों में कुछ मिर्चें, पैरों के पास कुछ मिर्चें रख लीजिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब ये वेव्स सर्कुलेट करेंगी, आपकी नींबू से होकर मिर्चों को टच करके आपकी बॉडी को टच करके फिर सर्कुलेट करेंगी, तो ये ऑटोमेटिक वेव्स जो है, अगर आप इसको कोई मैकेनिज्म ऐसा हो या कोई मेरे से पर्सनली मिले तो इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो वो मैकेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी क्लीनिंग करेगा एंड आफ्टर सम मिनट्स, आफ्टर सम आवर्स यू विल गेट रिफ्रेशिंग। आप बहुत अच्छी तरह से बॉडी में एक ताजगी और एनर्जी फील करेंगे। नींबू को आपने डस्टबिन में डाल देना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं कराती जिसमें किसी का भी बुरा हो। ये एक टेक्निकल रेमेडीज हैं। नींबू केतु माना जाता है और केतु जो है वो आपकी बॉडी को बेवजह प्रेशराइज करेगा, आपको मतलब अकेलापन महसूस कराएगा, आप बेवजह रोना शुरू कर दोगे। केतु और मंगल, पैरों के नीचे जो हमने या पैरों के पास या तलवों के पास जो हमने मिर्चें रखी वो मंगल है, बद मंगल, एक नीच मंगल। तो इस तरह से हम उपाय बनाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। मानवी क्या मैसेज देंगे? आज आपने 3 चीज यूज कर चुकी हैं जी, हल्दी, नमक, आज मिर्च, क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस हम अपनी जिंदगी के प्रति ना सोचें। हम ऐसे ऐसे काम करें जिसमें हमें भी राहत मिले और हमारा समाज भी एक सही दिशा में चले। हमें उपाय के नाम पर धोखाधड़ी नहीं करनी। हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है और सबसे बड़ा ध्यान रखना है नेगेटिविटी को खत्म करने का। देखिए, एक बहुत ही पुराना सा उपाय चलता आ रहा है जिसको हम लोग अक्सर बड़े बड़े संस्थानों के बाहर भी देखते हैं कि 1 नींबू और 9 मिर्ची, 1 नींबू और 7 मिर्ची, 1 नींबू और 3 मिर्ची, लेकिन हरी मिर्ची। जैसे ही ये लाल मिर्च में कन्वर्ट होती है उसी समय इसको उठाकर फेंक दिया जाता है। देखिए, लॉजिक अगर हम ढूंढें तो इन चीजों में बहुत सारे लॉजिक हैं और इसको शनिवार के दिन ही क्यों टांगा जाता है? अगर हम इन चीजों को लॉजिकली डिस्कस करें तो हर चीज का एक अपना प्रभाव है। हरी मिर्च जो है वो बुध से रिलेटेड है, लेकिन मिर्च का कड़वापन जो है वो राहु से रिलेटेड है। तो बुध और राहु और साथ में नींबू केतु से रिलेटेड है। तो इस तरह से अगर आप इसे दरवाजे के बाहर टांग देते हैं तो किसी की भी नेगेटिव वेव जो है वो आपके घर के अंदर भी एंटर नहीं करेंगे। जैसे हमने नमक के बारे में देखा कि नमक आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, उसी तरह से लाल मिर्चों का जो सब्सटेंस है इसमें बहुत सारी पावर है कि आपकी नेगेटिविटी को, आपके एक नकारात्मक प्रभाव को खींच लेता है और आपको दूर कर लेता है। अगर आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता, आपके घर में सदा लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपके घर में कोई भी अच्छा काम होने से पहले लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है या बेवजह घर में बातों बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर कीजिए। किसी भी उपाय को करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी, आज का मेरा यही संदेश है कि आप किसी भी उपाय को करने से पहले एक बार उसको लॉजिकली टेस्ट कीजिए, उसके बारे में जानिए, खोजबीन कीजिए कि इसका प्रभाव क्या है। आज हम बड़े बड़े उपाय ज्योतिषों से, पंडितों से लेके आते हैं, लेकिन हमें उसका लॉजिक नहीं पता। जब आपको उसका लॉजिक पता चलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप उस उपाय को करेंगे, आपका क्लीनिंग होगा, यू फील बेटर। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरती से ही बिताइए। जय माता। सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को। उन्होंने बताया कि आपके घर में रेड मिर्ची है, उसके उपाय से आप कितना फायदा उठा सकते हैं।
अपने दुखों का एंड कर सकते हैं, उनका अंत हो सकता है यदि आप मानवी जी के बताए हुए उपायों को यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशी खुशी होंगी। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1071 848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 बटाए श्री रामनगर, शारदा, दिल्ली 32।